गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट मैंने आपको बताया था, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। 5 मार्क्स का ये ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आया है। लास्ट अटेम्प्ट आपके पास जून 2022 में सिर्फ 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स आया है, अदरवाइज आपके पास सारा का सारा ये हर अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का आया है। और पेपर अकाउंट्स का पेपर इतना इजी पेपर आता है और सारा मॉड्यूल से ही आता है। हमने कल स्टार्ट किया एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या बताया था कि मल्टीपल ड्यू डेट्स हैं। अब इनसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेशन बड़ी हार्ड हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में इन मल्टीपल ड्यू डेट्स को एक डेट में मर्ज कर दें, और वो एक डेट ऐसी हो जिस पर ना तो डेटर को ना तो क्रेडिटर को कोई भी इंटरेस्ट का फायदा हो या ना ही नुकसान हो। मीन्स कुछ डेट्स इससे पहले पड़ रही थी, कुछ डेट्स इसके बाद पड़ रही थी, तो जितना इसको लॉस होगा उतना इसका गेन हो जाएगा इंटरेस्ट का। अल्टीमेटली वो वही सिचुएशन है। मींस ये एक ऐसी डेट है जिस दिन आपको पेमेंट करनी है, बस नेट अमाउंट पे कर दो। उस दिन ना तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत है, ना ही आपको रिबेट मिलेगा। सिंपल सी बात। तो एवरेज ड्यू डेट, व्हेन there are multiple due dates for payment and interest is to be calculated, then to make the interest calculation simple, the concept of average due date is used. The multiple due dates are clubbed into one date so that neither the debtor nor the creditor stands to lose or gain anything by way of interest. इंटरेस्ट की वजह से किसी को भी कोई भी पार्टी को नुकसान ना हो। हमने कहा ये एवरेज ड्यू डेट है। अगर ये एवरेज ड्यू डेट है तो इस दिन तो जितना बैलेंस अमाउंट है बस वही पे करना है। इस दिन तो जो आपका बैलेंस अमाउंट है बस वही पे करना है। और अगर इससे पहले अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको रिबेट मिलनी चाहिए। तो यहां से यहां तक की रिबेट मिलनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट माइनस रिबेट। जबकि एवरेज ड्यू डेट पे क्या देना पड़ेगा, सिर्फ बैलेंस अमाउंट। यहां पे ना तो रिबेट मिलेगी ना तो इंटरेस्ट। और अगर आपने इसके बाद पेमेंट करी है तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बताया था पेयर के, जो जिसको पैसा देना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा हो जाएगा, है ना। रिसीवर के लिए पहले पेमेंट मिल जाए तो रिबेट देनी पड़ेगी, और बाद में पेमेंट मिले तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा सोचना। फिर अब बात आई आपके पास कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शंस। तो आपने कहा कैलकुलेशन इज सेम एज इट इज इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जैसे अपन ने पढ़ा था वैसा ही है। सबसे पहले मंथ की बात करी कि अगर करस्पॉन्डिंग मंथ में क्या होता है, सीधा करस्पॉन्डिंग डेट इन द नेक्स्ट मंथ, जो भी करस्पॉन्डिंग मंथ है तो उसमें मंथ में चलेगा। बट अगर वो डेट एग्जिस्ट नहीं करती है, करस्पॉन्डिंग डे इन द दैट मंथ डू नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या करते हैं अपन, लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, और उसमें फिर ग्रेस डेज ऐड कर लेते हैं 3 दिन। ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी में ग्रेस डेज का ही अंतर होता है। ड्यू डेट इज विदाउट एडिंग ग्रेस डेज, और डेट ऑफ मैच्योरिटी इज आफ्टर एडिंग ग्रेस डेज। फिर हमने कहा 31 जनवरी 2022 में अगर 2 मंथ्स ऐड कर दूं तो 31 मार्च 2022 आ जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो गया, ये हमने बता दी। 1 जनवरी 2022 में अगर 45 डेज ऐड कर रहे हैं तो डेज काउंट करने का तरीका क्या होता है, जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, जो डेट ऑफ बिल होते हैं, उस दिन को अपन एक्सक्लूड करते हैं, यही अपने बात करी थी। एक को इन और जो ड्यू डेट होगी उसको अपन इंक्लूड करेंगे। जिस दिन से स्टार्ट करें इस डेट को एक्सक्लूड कर दो। जैसे आपने जनवरी की बात करी है तो जनवरी के अंदर आपके पास कितने दिन बच गए, 30 डेज। ठीक है, फर्स्ट को इंक्लूड नहीं करना है, 30 डेज बच गए, क्योंकि 31 होते हैं जनवरी में, माइनस ये जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन उसको माइनस कर दो। तो 31 माइनस 1 कितने बच गए, 30 डेज। तो 15 डेज किस में आ जाएंगे, फेब में आ जाएंगे, 15th ऑफ फेब। फिर मैंने आपको ये बताया पब्लिक हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे। अगर आपकी जो ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है, मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी आफ्टर एडिंग ग्रेस डेज या उससे पहले की बात करें, अगर वो पब्लिक हॉलीडे है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, प्रेसिडिंग वर्किंग डे। अगर वो इमरजेंसी या सडन हॉलीडे है तो एक दिन बाद सक्सीडिंग वर्किंग डे। ध्यान रखना, वर्किंग डे। अगर आपके पास दो पहले पब्लिक हॉलीडे तो उससे पहले वाला, ये भी पब्लिक हॉलीडे तो इससे पहले वाला, लेकिन पहले था पब्लिक हॉलीडे तो उससे पहले, अब इस दिन क्या हो गई, सडन हॉलीडे, तो फिर बाद में चली जाएगी। रीजन आपको समझ में आया था कि 12 जुलाई 2022 को एक महीने अगर इसमें मैं ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 12 अगस्त 2022 प्लस 3 डेज 15 अगस्त। अब 15 अगस्त क्या है,
पब्लिक हॉलीडे, तो डेट क्या हो जाएगी 14 अगस्त। उस दिन मान लो इमरजेंसी हॉलीडे हो गई, हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए, तो इमरजेंसी हॉलीडे 13 तारीख को शाम को पता चली होगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में कि ये क्या करे, इसने सोचा था 14 तारीख को पेमेंट कर दूंगा और 14 तारीख को बैंक बंद है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में 16 तारीख ड्यू डेट आ जाए। ठीक है, ये रेयर सरकमस्टांस है, वैसे ऐसा जनरली होगा नहीं। फिर बात आई आपके पास कितने केसेस होते हैं आपके पास एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने में, 4। पहला केस आपने पढ़ा जहां पर सिर्फ सिंगल पार्टी, वन पार्टी इज इन्वॉल्व, वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व। अगर एक पार्टी इन्वॉल्व है तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले ड्यू डेट से लिख लो, डेट दे रखी होगी, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो पीरियड दे रखा होगा ऐड कर लो, उसमें टर्म ऐड करके ड्यू डेट्स निकाल लो। और ड्यू डेट निकालते टाइम ध्यान रखना, अगर बीआरबीपी की बात है या बिल की बात है तब तो 3 डेज ऐड करोगे, अगर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड की बात है तो 3 डेज ऐड नहीं करेंगे। और अगर आपको ड्यू डेट दे ही रखी है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, या डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है और कुछ ना बताए क्रेडिट पीरियड है या बिल्स है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसी को ही आप ड्यू डेट मान लेंगे। तो एनी ड्यू डेट। अच्छा, फिर दूसरी बात है कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम कह रहे थे इसमें बेस डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है तो बेस डेट कौन सी डेट को ले, कोई सी भी डेट को ले सकते हो। क्या इवन जो क्वेश्चन में डेट है क्या वही लेनी है, या अपने बर्थडे की डेट, या सामने वाले के बर्थडे की डेट, हो सकता है ना सामने वाले का मतलब सेकंड बर्थडे की डेट, आपको समझ में आ गया, तो उसकी भी डेट ले सकते हो, कोई प्रिय हो तुम्हारे तो ऐसा हो सकता है, उसको आप डेट ले सकते हैं। मीन्स कोई भी डेट ले सकते हैं साल में, आपको जो मन करे वो ले सकते हो, बट कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को आसान रखना है तो कौन सी डेट लेनी पड़ेगी आपको, जो क्वेश्चन में ड्यू डेट्स हैं उनमें से अर्लीस्ट ड्यू डेट ले लो, कैलकुलेशन पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी। नहीं तो नंबर ऑफ डेज फिर नेगेटिव कैलकुलेट करने पड़ जाएंगे अगर आपने बाद की कोई डेट ले ली तो, है ना, तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव फिर उस तरीके की कैलकुलेशन आएगी। सो बेटर है कि ऑलवेज अर्लीस्ट ड्यू डेट लें। तो एनी ड्यू डेट कैन बी सेलेक्टेड एज बेस डेट, बट फॉर कन्वीनियंस अर्लीस्ट ड्यू डेट इज प्रेफर्ड। और फिर एवरेज ड्यू डेट क्या निकलता है, दैट इज बेस डेट प्लस और माइनस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। पीरियड कहां से कहां तक निकालते हैं, बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक, बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक। तो ये अपन ने फिर कुछ क्वेश्चंस करे थे, यहाँ पे अपन ने कहा बेस डेट इसमें से ले लो, अर्लीस्ट ले ली बेस डेट, अब 3 जुलाई से 3 जुलाई, 3 जुलाई से 2 अगस्त और 3 जुलाई से 11 सितंबर, इस तरीके से आपने ये पीरियड कैलकुलेट किया, पीरियड को अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया, टोटल प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट, एवरेज ड्यू डेट, फॉर्मूला लगा दिया, हो गया। मैंने आपको करके दिखाया। अगर इसमें कोई और डेट लेते, है ना, कोई भी डेट लेते आप, 16 अगस्त कहा था आपने तो 16 अगस्त ली, और उसके हिसाब से भी क्या एवरेज ड्यू डेट यहाँ पे भी 13 अगस्त है, 13 अगस्त, और यहाँ पर भी 13 अगस्त है। समझ में आ गई थी बात। इसके बाद अपन ने इस तरीके से इसका एनालिसिस करके देखा था कि ये एक ऐसी डेट है जिस पर देखो ना कुछ पेमेंट आपको पहले करनी थी, ये 2 पेमेंट आपको पहले करनी थी जो अब आपको बाद में करनी पड़ रही है। तो जितना डिले कर रहे हो उतने का क्या हो रहा है, उस पर इंटरेस्ट फायदा हो रहा है आपको। कुछ पेमेंट बाद में करनी थी उसको पहले करनी पड़ी, उस पर इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट का गेन और लॉस दोनों लगभग बराबर ही आएगा आपके पास। ये तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ये दोनों बराबर होंगे, तो मीन्स डेटर और क्रेडिटर को कोई भी इंटरेस्ट का ना तो लॉस होता है ना तो गेन होता है। इलस्ट्रेशन 2 था, फिर आइए आपके पास में, ये इसमें नॉर्मल था, कैलकुलेशन कुछ इसमें थी नहीं। हाँ, इसमें ये चीज था, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है आपके पास, आपको पता होना चाहिए। आ जाओ यहाँ। तो अपन ने कहा कि अगर ये एवरेज ड्यू डेट है, देखो एवरेज ड्यू डेट पे अगर पेमेंट करनी होती तो कितना पेमेंट करनी थी, 8500। इस दिन पेमेंट करनी है तो 8500, बट इससे पहले पेमेंट कर दी तो रिबेट मिलनी चाहिए, इसके बाद पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास। तो यहां से यहां तक का पहले पीरियड कैलकुलेट करो, कितने डेज हैं, उसके बाद इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट मतलब रिबेट कैलकुलेट कर लो, और फिर माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। और डिले करोगे तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट निकाल लो और उसको ऐड कर दो। बताओ इसमें कोई डाउट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बिफोर आफ्टर ड्यू डेट अगर पेमेंट करनी है। इसके बाद ये आपने क्वेश्चन कर लिया, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ इसमें था नहीं। अच्छा, ये आपको सबको कैलकुलेशन आ गई कि लास्ट में जो ये ऐड करते हैं 68 डेज, तो ये कैसे ऐड करते हैं, कैलकुलेटर पे 68 लिख लो और फिर माइनस करते जाओ कि नवंबर के कितने हैं, क्योंकि नवंबर के कितने बचे, 30 डेज होते हैं, -13 दैट इज 17, तो 17 दिन यहाँ होते हैं, 51 बच गए। अब दिसंबर के 31, तो जनवरी में पहुंच गए हम 20 जैन को, इस तरीके से। ये आपके पास कैलकुलेशन इस तरीके से होगी।
फिर दूसरा केस आया हमारे पास, व्हेन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, जब दो पार्टीज आपके पास इन्वॉल्व होती हैं तब कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन सेम ही रहेगी, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अब करना क्या है, दोनों के लिए, रिसिप्ट्स के लिए और पेमेंट्स के लिए, जैसे अपन कैलकुलेशन कर रहे थे वैसे ही करना है, पीरियड वैसे ही निकालना है, अमाउंट वैसे निकालना है। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो बेस डेट लेंगे वो दोनों के केस में क्या करना है, सेम लेना है। ओनली नेट अमाउंट, पहली बात तो कि सिर्फ नेट अमाउंट पेबल होता है। दूसरी बात, अर्लीस्ट डेट ऑफ बोथ पार्टीज इज टेकन एज द बेस डेट। तो सिंपल कैसे कैलकुलेशन होगा, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट प्लस, और माइनस वैसे प्लस ही आएगा क्योंकि ये दोनों वही रहेगा, प्लस दैट इज डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। यहां पे देखो इलस्ट्रेशन 5 में एक्स वाई से गुड्स परचेज भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ पैसा उससे लेना है और कुछ पैसा उसको देना है। तो अगर फॉर गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, जब एक्स बेचेगा तो पैसा लेना है, मतलब रिसिप्ट है ये। तो रिसिप्ट के केस में आपने ये लिख लिया, और ये आ गया फॉर पेमेंट। तो ये आपने पहले डेट ऑफ ट्रांजेक्शन गिवन थी, ड्यू डेट्स निकाल ली, पब्लिक हॉलीडे सडन हॉलीडे का ध्यान रखते हुए आपने ये सब करना होता है। अमाउंट आपको गिवन होता है, पीरियड आप निकालते हैं। अब बेस डेट कैसे लेंगे, इन सारी डेट्स में से अर्लीस्ट ड्यू डेट ले लो। तो इन सारी डेट्स में से अर्लीस्ट ड्यू डेट आ गई 18th ऑफ मई, और उससे आपने कैलकुलेशन कर दी पीरियड की, फिर निकाल के प्रोडक्ट आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट। डिफरेंस देखो कितना आ गया, 108 अमाउंट का, इसका डिफरेंस देख लो, ये डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 4650, और फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम। ये आपके पास आ गया फिर डिफरेंस इन प्रोडक्ट, इलस्ट्रेशन फॉर रिसिप्ट्स, ये अगला करके दिखा दिया मैंने आपको, इलस्ट्रेशन से ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर अपन किसी को लोन देते हैं एक बार में और पैसा रिकवरी हो रहा है हमारा इंस्टॉलमेंट्स में। तो वहां पर कैलकुलेशन कैसे करें, तो ध्यान क्या रखना है, करना तो वैसे ही कैलकुलेशन है। जो बेस डेट है वो किसको ले लो, डेट ऑफ लोन को ले लो या डेट ऑफ लेंडिंग ले लो। तो डेट ऑफ लोन इज टेकन एज बेस डेट, और अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो तो इसका शॉर्टकट है, करने को तो आप वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मली भी, बट इसका शॉर्टकट क्या है, कहां से कहां तक की डेट कैलकुलेट करो, पीरियड कैलकुलेट करो, पहले पीरियड कैलकुलेट करो डेट ऑफ लेंडिंग से, दैट इज बेस डेट से, और डेट ऑफ रीपेमेंट, है ना, ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब उसका पीरियड कैलकुलेट कर दोगे, और उस पीरियड का क्या कर लेंगे, सम डिवाइड बाय क्या कर देंगे आपके पास में, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसमें किस में ऐड कर दो, डेट ऑफ लोन में ऐड कर दो, तो आपके पास यहां से आ जाएगा। देखो ये मैंने आपको करके दिखाया था कि लोन दिया है आपने, 10,000 रुपीज का लोन दिया है, डेट ऑफ लोन इज 1 Jan 15, तो ये ड्यू डेट्स है उसकी 5 इंस्टॉलमेंट में रीपे होगा 2-2 हजार करके। तो पहला केस था बेस डेट लेने का, तो बेस डेट कौन सी लेंगे, डेट ऑफ लोन 1 January। दूसरी बात, पीरियड कैलकुलेट करना है 1 January से रीपेमेंट डेट तक इंस्टॉलमेंट की, हर इंस्टॉलमेंट की। तो यहां से यहां तक 1 साल, यहां से यहां तक 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, इनका सम कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3, 3 ऐड कर दो डेट ऑफ लोन के अंदर, ये आपके पास आ जाएगी एवरेज ड्यू डेट। यहां पर ऐसा नॉर्मल जैसे किया था अपन ने प्रोडक्ट निकाल के, तब भी बात वही आएगी, और ऐसे करोगे तब भी बात वही आएगी। तो ये आपके पास 3 केस जो है कंप्लीट हो गए थे हमारे पास। इसमें एक लास्ट केस रिमेनिंग है, और 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10, ठीक है। हाँ भाई। इलस्ट्रेशन 10 पे आ जाओ, 7 और 8 बाद में देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर इलस्ट्रेशन। ₹20,000 lent on 1 January 15, तो डेट ऑफ लोन दिस इज 1 January 15, एंड अमाउंट ऑफ लोन ₹20,000। ड्यू डेट्स की बात कर लेते हैं अपन, कब कब पैसा मिलेगा, 1 January 16, अमाउंट भी लिख लेते हैं, ड्यू डेट तो है ही आपके पास ऑलरेडी,
2500 इस डेट पर आपको रियलाइज हो जाएगा। 1 जनवरी 2017 इस दिन आपको 5500 रियलाइज होगा, तो रिसीव हो जाएगा। 1 जनवरी 2018 इस दिन आपको 3000 रिकवर होगा। 1 जनवरी 2019 5000 रिकवर होगा। और 1 जनवरी 2020 4000। टोटल देखो, तो यह बात आपको समझ में आ गई कि 20,000 रुपए इस तरीके से आपके पास रिकवर होगा। डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट फॉर सेटलिंग ऑल द अबव इंस्टॉलमेंट्स बाय अ सिंगल पेमेंट। एक पेमेंट करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ दीज इंस्टॉलमेंट्स एक पेमेंट करें तो कौन सी डेट पर करें, ये बताना है आपने। एंड फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करनी है 10% के हिसाब से। देखो, अब क्या करें, सबसे पहले पीरियड कैलकुलेट करेंगे। पीरियड के लिए क्या चाहिए, बेस डेट, और बेस डेट क्या लेते हैं, डेट ऑफ लैंडिंग, डेट ऑफ लोन। अब देखो 1 January 2016 कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2 3 4 और 5। इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट होती तो डायरेक्टली मैं क्या करता है, इसका सम करके डिवाइड करके ऐड कर लेता डेट ऑफ लोन में। बट अभी क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट 2500 इंटू में 1, 11,000, 9,000, 20,000, 62,500। ये आपको समझ में आया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, आपको एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज ड्यू डेट इजकल्स टू डेट ऑफ बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। अच्छा बताओ जरा, बेस डेट होगी आपके पास 1 January 2015 प्लस 62,500 अपॉन टोटल अमाउंट 20,000। देखिए ये कितना आ गया आपके पास, 1 January 2015 प्लस 3.125 ईयर। रुको आराम से। अब देखो आप, ये ईयर एस में ऐड करने के बजाय मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 साल ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1,118 प्लस 0.125 ईयर्स। ये तो बात समझ में आ गई ना, 3 साल ऐड कर दिया। अब इस 0.125 को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको इनटू या डेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 365, वो डिपेंड करता है। 125 इंटू डेज में कर देते हैं। वैसे मंथ्स में देखो कितना आएगा, 1.5 मंथ्स आएगा। तो 1.5 में, लेकिन स्पेसिफिक डेट पे पहुंचने के लिए बेटर है कि अपन क्या कर लें, इसको डेज में ही कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इंटू 365 डेज। बताओ कितना आ गया, 45.625। तो 46 कर दूं। अब 46 ऐड करने के लिए देखो, जनवरी के कितने हो जाएंगे, 30, तो आ गया 16। आगे बात समझ में, तो 16 कौन सा हो जाएगा, ये जैन के हैं तो ये फैब आ जाएगा। आप इसको 1.5 लेते तो ये 15 तारीख आ जाता है, 16 तारीख, वही बात है, इतना ही फर्क पड़ेगा।
इसमें ऐड करो, कितना आ गया 16 Feb। आप एक स्पेसिफिक डेट पर नहीं पहुंच पाते मंथ्स में, आप राउंड ऑफ 15 दिन का राउंड ऑफ कर दोगे क्या? आपको ये करना है, ठीक है? आगे बात समझ में? 15 दिन का राउंड ऑफ हो सकता है, एक दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, चलो राउंड ऑफ में कर दिया आपने, ये थोड़ा पॉइंट में आ रहा था तो एक दिन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आधा दिन एक्स्ट्रा दे दिया। बट आप किसी को 15 दिन पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे, ये तो अप्रोक्सीमेशन गलत है, ठीक है? हाँ, तो वो बुक वालों ने कर रखा है, बट आप इसको ले लें। ठीक है, ज्यादा परफेक्शन के साथ यही है। अब उनकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन फिर हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा थोड़ा, देखो जरा। इन्होंने तो सीधा 38 ले लिया है और 38 मंथ्स ऐड कर दिया है, मंथ्स में कैलकुलेशन थी तो सीधा इन्होंने कहा मंथ्स में कैलकुलेशन है, मंथ में ले लो। करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि जब मॉड्यूल में दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। लेकिन ज़्यादा बेटर क्या रहेगा आपके पास कि आप इसको डेज में ही करें, अपन करें। डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट फॉर सेटलिंग ओवर द अबव इंस्टॉलमेंट बाय सिंगल पेमेंट, कंप्यूट इंटरेस्ट एट द रेट। अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ऐसे केस में। अब ये मान लें कि आपने लोन इतना दिया, रिकवरी इस डेट पर कर लें तो नो इंटरेस्ट और नो, आपके पास में लॉस हो रहा है यहां तक। तो अब आपके पास इन्होंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी, बस इंटरेस्ट कैलकुलेशन की नहीं। अच्छा, अच्छा ये जो आ रहा है, तो इन्होंने सिंपल सा क्या किया है, कहां से कहां तक लेंगे, आपके पास में 3 इयर्स का निकाल दिया इंटरेस्ट, इस डेट को लोन दिया था और रीपेमेंट किस डेट पर होगा, जो एवरेज ड्यू डेट आई, तो ऑब्वियसली उस पीरियड का क्या मिल जाएगा आपको, इंटरेस्ट मिल जाएगा 10% के हिसाब से। इन्होंने इसलिए इसको ऐसा ले लिया। फिर अब आप सोचो, आपने इस डेट पर लोन दिया, इस डेट पे रिकवर होगा। तो आपने 1 जनवरी 15 को लोन दिया था और इस दिन आपको रीपेमेंट हो रही है, तो इस पीरियड का आपको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 20,000 पर। अब पहले तो पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो डेज में कैलकुलेट कर लो। क्यों, क्यों नहीं पे करेगा? ये बताओ, उसने लोन लिया आपसे और वो इस दिन पेमेंट करेगा, अगर वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता, ये तो हमने तो क्या किया, सिर्फ हमने इन मल्टीपल ड्यू डेट्स को एक डेट में ले आए बस, यही तो किया कि भाई वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पे करता, अब हम कह रहे हैं एक बार में पे कर दो, इस तारीख को पे कर दो। तो पहले जैसे यहां पे करते तब जो इंटरेस्ट आएगा और जो यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट आएगा वो सेम आएगा। बात समझ में आ गई? ऐसा थोड़ी ना है कि यार हम किसी को लोन देंगे और इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट तो लेंगे ना। तो इसके हिसाब से जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी और इसके हिसाब से जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो दोनों सेम होगी। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट यही ले लो ना, 3.125 ईयर्स ले लो, सीधी सी बात है। तो ये इतने पीरियड का मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इजिकल्स टू 20,000 पर कितना परसेंट, 10% फॉर 3.125 ईयर्स। अच्छा, इसको अब डिवाइड करने की जरूरत है क्या 12 से? नहीं, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का है, तो 1 साल का है तो इतने ईयर्स का कितना हो जाएगा वो निकाल दोगे, 6 2 5। उनका तो कुछ और आ रहा था, उन्होंने 1 मार्च तक निकाला होगा फिर, ठीक है? 38 मंथ्स वो करके निकाला होगा, 38 मंथ्स। केस नंबर 4, फोर्थ केस क्या है आपके पास, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो सिंपल सी बात है इसमें तो, कैलकुलेशन इज सेम एज इन केस 1। जैसे आपने फर्स्ट केस के अंदर कैलकुलेशन करी थी, वही कैलकुलेशन आपको यहां पर करनी है। आइए तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं।
Illustration number 11. A and B, two partners of a firm, have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st of March 2020. इस साल जो खत्म हो रहा है, इस साल के अंदर इसने इन इन डेट्स पर इतना इतना पैसा बोरो किया है। ए ने ये किया है, बी ने ये किया है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इज चार्ज ऑन ऑल द ड्राइंग्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल बाय ड्राइंग्स। एक तो ऑर्डिनरी सिस्टम से और दूसरा फिर एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से, दोनों से कैलकुलेशन करके दिखानी है। तो आइए पहले तो अपन बात करते हैं, ए की बात कर लेते हैं। हाँ जी, ए की कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स। देखिए, सबसे पहले आइए आपके पास डेट, कब विड्रॉ किया है। 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 जुलाई 19, 30 सितंबर 19, 1 नवंबर 19, 28 Feb 20। सॉरी, अमाउंट 500, 800, 1400। देखो, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। इंटरेस्ट का रेट जो है एट द रेट 6% है। ठीक है, एट द रेट 6% पर एनम। और 1 ईयर, ध्यान से, वैसे देखो फेब के अंदर 29 होंगे क्योंकि 2020 में आ रहा है, बट लिख दिया है। ये गलती मुझसे हुई थी, मैंने बताया था, ये ऐसा लिख रखा था। मैंने कैलकुलेशन 366 ऐसा कुछ कर दिया। मैंने तो ऐसा नहीं किया था, वो डेज दे रखा था, मैंने मंथ्स में कैलकुलेशन कर दी थी। तो नंबर काट लेते हैं, ये आईसीआई वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 28 डेज फैब में नहीं, 28 ही लेने हैं, 29 नहीं लेने, लीप ईयर नहीं मानना है। अच्छा, नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो। नॉर्मली अपन क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट मेथड। आपने 3 केस पढ़ रखे हैं वैसे। अगर इक्वल इंटरवल पे सेम अमाउंट विड्रॉ करता है, इक्वल इंटरवल पे, तो एवरेज पीरियड मेथड। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ब्रीच हो, मतलब क्या तो अमाउंट अनइक्वल हो या तो पीरियड अनइक्वल हो, गैप जो है दो ड्राइंग्स के बीच का, तो दो मेथड पढ़ते थे, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। याद है कुछ? तो यहाँ पे अपन पीरियड निकालते हैं पहले, मैं आपको दोनों सिखा दूंगा। पीरियड, अब पीरियड कब तक का निकालते हैं, किस डेट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, 31 मार्च 2020। तो पीरियड आपको देखना है, इस पर कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा। भाई इसने 1 जुलाई 19 को अगर विड्रॉ किया है, तो ये 31 मार्च 2020 तक का लगेगा ना, 9 मंथ्स का। समझ में आ गया? तो 9 मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट लगेगा। इस पर कितना लगेगा, 30 सितंबर से किया तो 6 मंथ्स, इस पर 1 नवंबर किया है तो 5 मंथ्स, और इस पर किया है तो 1 मंथ। इसमें कोई डाउट? भाई जिस दिन निकालेगा उस दिन से लेकर ईयर एंड तक की ही तो इंटरेस्ट लोगे आप उससे। तो ये बात आपको समझ में आए। अब आपको क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करूं, दोनों से समझाऊं। तो पहले कैलकुलेशन आप करो सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट निकाल दो। 500, 6%, 9 मंथ, 800, 6%, सॉरी 6%, 6 मंथ, सॉरी। ठीक है, सही है। और 1000, 6%, 5 मंथ्स, और 400, 6%, 1 मंथ। इनको आप बता दो। बताओ ये कितना आ रहा है, 22। इसमें 22.5। इसमें बताओ
24, 25, 24 टू आ रहा है। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दिस इज सिंपल मेथड। ये ईच ड्राइंग पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐड कर दो। और अगर ऐसा ना कर कर ऐसा ना कर कर लेकिन थोड़ा वो कर रहा है चलिए, ये वाली कैलकुलेशन है सिंपल मेथड से। अगर ये सिंपल मेथड ना कर कर अपन दूसरा करें, प्रोडक्ट मेथड, तो क्या होगा? तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, कितना हो गया बताओ जरा? 40, 4500, 4800, दिस इज 5000, दिस इज 400। टोटल कितना आ जाएगा? बोलो। 14700, 14700। अब इस केस में इंटरेस्ट कैसे निकलता है उसको अपन बात समझते हैं कि इसमें इंटरेस्ट निकलता था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में 1 अपॉन पीरियड। अगर मंथ्स में लिया है तो 1/12, अगर पीरियड अगर डेज में लिया होता तो 1/365। ठीक है, यहां तक बात समझ में? देख ली। तो ये कैलकुलेट होकर क्या आएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया आपके पास 14,700। रेट कितना है? 6% फॉर 1 मंथ। बताओ कितना आ गया? कैलकुलेट करो। 73.5 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल मेथड था, ये प्रोडक्ट मेथड है। ये मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया। अब दैट इज एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से करते हैं। तो एवरेज ड्यू डेट में क्या होगा? एवरेज ड्यू डेट में क्या कैलकुलेट करें बताओ जरा, कैसे करें? ये आपके पास डेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, पीरियड आ गया, ये निकाल लिया था। इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं फिलहाल, प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, यहां तक इंफॉर्मेशन है। अब मुझे बताओ कि आपके पास नॉर्मल आपको फर्स्ट केस की तरह इसको सॉल्व करना है। तो आपने पीरियड निकाल लिया। अच्छा, पीरियड में बेस डेट ली आपने, है ना? अब पहले केस के हिसाब से तो बेस डेट क्या लेनी चाहिए? अपन ऐसे भी कर सकते थे, यहां से यहां तक भी कैलकुलेट कर सकते थे। बताओ क्या ये बात समझ में आई? तो अब आपको बेस डेट लेनी पड़ेगी। तो ये तो अपन ने नॉर्मल मेथड से निकाल लिया। अब अगर वैसे निकालें तो बेस डेट लेनी है। अब बेस डेट लेने को तो इसको भी बेस डेट मान सकते हैं अपन, लेकिन फिर नेगेटिव करना पड़ेगा, और फिर नेगेटिव के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अब बताओ कैसे करना है, या मैं दोबारा बेस डेट लेके कैलकुलेट करूं? अगर नेगेटिव से करोगे तो ये सारा नेगेटिव आएगा, फिर ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा 14,700, ये भी नेगेटिव हो गया सारा का सारा, और ये नेगेटिव हो जाएगा 14,700। ठीक है। अब आपके पास बेस डेट क्या है, दोनों से कैलकुलेट करते हैं। पहले एक बार नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप आ जाओ, कैलकुलेट करो पीरियड, और बेस डेट क्या ले लेते हैं अपन? अर्लीस्ट ड्यू डेट 1 जुलाई। अब बताओ पीरियड क्या आएगा? 0। क्या पीरियड आएगा? 1 जुलाई से 30 सितंबर। बताओ, 1 जुलाई से जुलाई के कितने? 30, अगस्त के 31, सितंबर के 30। अच्छा, 1 नवंबर तक जाएंगे तो 30 डेज जुलाई के, 31 अगस्त,
30th of September, 31st of October एंड 1 तारीख नवंबर की। बताओ। 123। 28 फरवरी तक जाना है तो 30 दिन जुलाई, 31 अगस्त, 31 अगस्त के बाद सितंबर 30, सितंबर के बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31 और फरवरी 28। 273। 242। हाँ 42। 1 2 3 4। ठीक है 42। अब निकालो अमाउंट। अमाउंट की बात करते हैं तो 5, सॉरी हाँ प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर तो वही रहा हूँ। अब निकालेंगे अपन प्रोडक्ट। 500 इंटू में 0 दैट इज 0, 800 इंटू में 91, 72,800, 1000 इंटू में 123 तो 1,23,000, 242 इंटू में 400, 96,800 टोटल 292,600। ये आ गया प्रोडक्ट। और अब एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलती है? दैट इज बेस डेट प्लस कर देते हैं यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट। जब आप प्रैक्टिस करें तो ये विद फॉर्मूलाज करें। टोटल अमाउंट, उसका रीजन यही है कि पेपर में वैसे ही होगा जैसे आप रफ में प्रैक्टिस करेंगे। ये आप सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं और पेपर में सही कर लेंगे, नहीं हो ही नहीं सकता। फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर कहोगे सर पेपर छूट गया। तो इसलिए अभी जब आप प्रैक्टिस करते हैं रफ में या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको वैसे ही करें, भले 4 के जगह 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें लेकिन वो 3 तो सही से करें। आदत ऐसी होती है हैबिट्स। अपने आप सोचोगे नहीं पेपर में, फिर वो अपने आप ही दिमाग वैसे ही चल रहा होता है, हाथ अपने आप चल रहा होता है। ठीक है। बेस डेट क्या है आपके पास? 1/7/19 प्लस टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट है 292,600। टोटल अमाउंट 27। ये आ गया 27। ये आएगा डेज 1 जुलाई 19 कितने डेज? अब 108 ही ले लेते हैं। अब 108 अगर ले रहे हैं तो जुलाई के 30 कितने बच जाएंगे? 78। अगस्त के 31, अगस्त के 31 कितने बच जाएंगे? 47। अगस्त के बाद सितंबर के 17। ये समझ में आ गई ना कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो दिस इज 17 अक्टूबर 19। अच्छा पता हुआ क्या, आपने इतनी डेट्स को, इन सारी डेट्स को मिलाकर एक डेट बना दी क्या? 17 अक्टूबर 19। अब इसका मतलब ऐसा हो गया कि पार्टनर ने कब पैसा निकाला है? 17 अक्टूबर 2019 को निकाला। समझ में तो आना चाहिए ना एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ यूज करके, कैलकुलेट करके। तो आपने, उसने निकाला तो अलग अलग डेट पे था, बट आपने उसको सारी डेट्स को मिलाकर एक डेट बना दी कि उसने सारा पैसा कब निकाला है? 17 अक्टूबर 19 को निकाला है। समझ में आ गया?
अच्छा, इस डेट को पैसा निकाला है और इंटरेस्ट किस डेट पे कैलकुलेट कर रहे हो? 31 मार्च। तो इंटरेस्ट कितना, यहां से यहां तक का कैलकुलेट करेंगे 17 अक्टूबर से 31 मार्च 2020। यहां तक क्या कैलकुलेट होगा? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट क्या किया कि जो डेट उसने अलग अलग डेट पर जो ड्राइंग्स की थी उनको मिलाकर एक डेट बना दी। ये मतलब हो गया इसका कि उसने सारा पैसा इस डेट पे निकाला है। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आसान है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। देखो जरा, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कितना रुपए निकाले उसने? 2700। 6% पर एनम। अब आपको डेज निकालने थे, तो यहां से निकालने हैं 17 अक्टूबर से। तो अब आपको 17 ऑफ अक्टूबर, 17 ऑफ अक्टूबर 19 से लेकर टू 31 ऑफ मार्च 20। अब ये पीरियड कैलकुलेट करें। अक्टूबर के अक्टूबर के 14, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फेब के 21, मार्च के 31। बात समझ में आई? तो 165 डेज का आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 165 अपॉन 365। बताओ। 73.23223। बताओ, बात समझ में आई इसका कैलकुलेशन कैसे की? तो ये वाला तरीका था। ये तो मैंने आपको पहले तो वो मेथड्स करा दिए जो ऑर्डिनरी मेथड से अपन कैलकुलेट करते हैं, और ये मेथड अपन ने वो कर लिया। करना तो क्या था आपको? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आए तो एवरेज ड्यू डेट में करना क्या है? सिंपल सा है। ये ड्यू डेट दे रखी होगी, कब कब उसने ड्राइंग निकाली है, कितना कितना अमाउंट निकाला है। इनमें से केस 1 की तरह सॉल्व करना है। तो क्या कैलकुलेट कर लें? सिंपल, आपके पास में पीरियड यहाँ पे बेस डेट ले लें और बेस डेट से पीरियड कैलकुलेट कर लें। ये वाला आपके पास यहाँ पर अमाउंट एंड देन सिंपल कैलकुलेशन ये कर दें। ठीक है, तो ये आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। ऐसे अभी बी का रहता है। आइए, अब बी के आपके पास ये डेट्स हैं और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन these drawings. Date and amount. Date बताओ, 12 of June 19, 11th of August, 9th of Feb 20 and 7th of। ठीक है, अमाउंट देख लो, 1500, 400। हाँ जी, ऑर्डिनरी करें, नॉर्मली कैसे करते? आप उसके लिए क्या कैलकुलेट करते? पीरियड। किस तारीख तक का पीरियड कैलकुलेट करते हैं? क्लोजिंग। तो यहां से यहां तक देखो जरा, कितने डेज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? अब तो डेज में ही है। 12 जून से बताओ, जून के कितने हो गए? 18, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 और जनवरी 31, फेब 28 और मार्च के 31। कितना आता? 292। 11 अगस्त से देखो तो अगस्त के कितने बचेंगे? 31 माइनस 11, 20। उसके बाद सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30,
दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब 28, मार्च 31। कितना आ रहा है? 232। 9th ऑफ फेब से देखे तो फेब के कितने, 28 माइनस 9, 19, और मार्च के 31 कितने हो गए? 50। 7th ऑफ मार्च से मार्च के कितने हो गए? 31 माइनस 7, 24। समझ में आ गई बात? अब क्या करते थे? प्रोडक्ट 292 इंटू में तो 2,92,000, 232 इंटू में 500, 1,16,000, 15 इंटू में 4,000, 20,000, 400 इंटू में 50, यही आएगा ना, 4×5 20, और ठीक है 20,000। 24 इंटू में 9, हाँ भाई, 216, 2,21,600, 21,600 आएगा ना? टोटल करो। 4,40,000, 49,600। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में 1/365। देखो, 4,49,600 इनटू में रेट कितना था आपके पास? 6%, 1/365 कितना आ रहा है? 73.889, 90 ही ले लेते हैं इसको, ये देख लो। और अगर आपको इसको बेस डेट से करना है, एवरेज ड्यू डेट, तो बेस डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। तो उस केस में आप पीरियड कैलकुलेट करेंगे, पीरियड के लिए बेस डेट लेंगे। बेस डेट क्या लेते हैं? अर्लीस्ट, इट इज 12th of June। अब देखो 12th of June से 12th of June पीरियड इज 0। जून के कितने डेज हो गए? 18, 30 माइनस 12, नहीं, यहाँ पे कुछ भी लो, इंटरेस्ट वही आएगा आपके पास। वो एक पार्टी से नेट नहीं हो रहा ना, सेट ऑफ, ये तो अलग अलग है। ठीक, 12th of June, अब आपने यहां से कैलकुलेट किया तो ये आ गया, जून के कितने आ गए? 30 - 12, तो 30 - 12 कितने हो गए? 18, 18 हो गए जून के, और जुलाई के 31, अगस्त के कितने हैं? 11। इसमें देखो, 18 डेज ऑफ जून, 31 ऑफ जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त 31, अक्टूबर, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, और फेब के 2 दिन, 9 दिन। पहले वाले कितने आ रहे हैं? एक 60, और ये कितना आ रहा है? 240, 242। और इसमें देखो आप 7th of March तक है, तो 18 दिन, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, और मार्च के 7, 268। अब क्या कैलकुलेट कर लेंगे आप? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। कितना हो गया? 0। 500 इंटू में 60 कितना हो जाएगा? 3,000 या 30,000? 30,000। 400 इंटू में 242, 96,800। 900 इंटू में 268, लाइक 41,000। बताओ क्या बात समझ में आई? टोटल
3,68,000 क्या आ गया? अब एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। बेस डेट क्या है? 12 जून प्लस टोटल प्रोडक्ट कितना है? 3,68,000। टोटल अमाउंट कितना है? अच्छा, ये जो आएगा पीरियड डेज में लिया था तो डेज में आएगा। 131 ले लेते हैं। देखो, अब 131 लिख लो। जून के कितने? 18 दिन। उसके बाद कितने बच गए? 113। 113 में से अक्टूबर और जून के बाद जुलाई 31। कितना आ गया? 82। फिर उसके बाद और जुलाई के बाद अगस्त 51। फिर 51 के बाद अगस्त के बाद सितंबर के 30, 21। ये आ गया आपके पास अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर 2019। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? टोटल 2800। रेट कितना हो गया? 6%। पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे अब आप। तो 21 अक्टूबर 19 से लेकर 31 मार्च 20। अक्टूबर के कितने हो गए? 10। नवंबर 30। दिसंबर 31। जनवरी 31। फेब 28। और मार्च 31। कितना आ गया? 161। 161 अपॉन 365 कितना आ गया? क्लियर? तो ये आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन थी। ठीक, तो आप कैसे ही कर लें। 73.4090 आ रहा है अपना, ये आ गया। 17 अक्टूबर लिए इन्होंने एवरेज ड्यू डेट। इन्होंने सब कुछ मंथ में ही कैलकुलेशन किया है। ठीक है, समझ में आ गया? हमारा भी यही आ रहा है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट। और इसमें आ रहा है आपके पास 73.49 आ रहा है इसमें। अच्छा, दोनों से कैलकुलेट किया। एवरेज ड्यू डेट से किया तो इन्होंने कितना आ गया? 17 अक्टूबर 73.49। और ऐसे कैलकुलेट किया तो 74.10। बताओ, समझ में आ गई बात? बस इन्होंने ये डेज में लेके कैलकुलेट किया है। इन्होंने नॉर्मल वाले में भी डेज में ही लेके मंथ में, नॉर्मल में तो मंथ में ही किया है। ठीक है, कैसे भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? चलिए, तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12। A partner in a firm has drawn the following amount for the half year ended 31st March। आधे साल के लिए इतना इतना विड्रॉ किया। फरवरी को 28 दिन का मानना है और ये डेट दे रखी है। अच्छा, डेट 9 September 19, 10 October 19, 11 November 19, 12 December 19 और 13 Jan 20, 14 Feb 20 और 15 March
15 मार्च 20। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो आप अमाउंट, देखिए आपके पास कितना आ गया, 9th में ये आ गया 9,000, इसके बाद 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, उसके बाद 14,000 एंड 15,000। इन डेट पर इतना इतना अमाउंट निकाला है, ठीक है। अभी देखिए फरवरी में 28 दिन लेने हैं। अब अपने को करना क्या है, पीरियड, और पीरियड में क्या करना है बताओ, बेस डेट। बेस डेट कौन सी लोगे, अर्लीस्ट 9th of September 19। तो बेस डेट में ये कितना हो गया, 0। बताओ ये कितना हो गया, सितंबर के कितने आ गए, 21, और ये 10, 31। इसमें सितंबर के 21, अक्टूबर के 31 और नवंबर के 11, 60, हाँ 63, ठीक है। उसके बाद 12 दिसंबर तक जाना है, तो 21 दिन सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर के 12, 94। उसके बाद जनवरी में जाना है, तो 21 दिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के 13, 14 फरवरी तक जाना है। ये तो आपकी बढ़िया डेट है, मनपसंद। तो 9 से 21, 31, उसके बाद जुलाई के सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, 14, 158। इसमें देखो 15 मार्च, 21 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और 15 मार्च, 180। बताओ इसमें कोई दिक्कत, सिंपल सा है। अब क्या निकाल दोगे, प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 0, 31, दैट इज 3,10,000। ये कितना हो जाएगा, ये कितना है, 12,000 इंटू पे 9, 11,28,000। इसको बताओ, 16 लाख, 16,38,000, 2 lakhs, 15,000 इंटू में 187, 28,60,000, 5,000। कहाँ पर, 87 लाख। अब ये प्रोडक्ट आ गया, और अब अपन एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। तो बेस डेट कितनी होगी, 9th of September 19 प्लस टोटल प्रोडक्ट इज 87,86,000 अपॉन टोटल अमाउंट। डेज में कैलकुलेशन की है, तो ये आ गया 104 पॉइंट कितना है, 105 डेज। 0.9 आ रहा है तो 105 ले लो। अब इसमें ऐड करने हैं, तो 105 दिन, सितंबर के कितने, 21,
कितने बच जाएंगे 84। फिर अक्टूबर के 31, फिर माइनस करेंगे अक्टूबर के बाद नवंबर के 30, दिसंबर, तो 23rd of December 19, ये आ गया। और अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 84,000 इंटू में इंटरेस्ट का रेट क्या है वो देखना पड़ेगा। नहीं दे रखा, सिर्फ डेट ही निकालनी है। चलो नहीं दे रखा तो यहीं तक करेंगे। अरे इनका तो ये क्या किया इन्होंने, जीरो कम कर दिए सब में, सॉल्यूशन में। ऊपर तो जीरो थे, नीचे जीरो कम कर दिया। ठीक है, इनका आ रहा है 23 दिसंबर, हमारा भी यही आ रहा है। ठीक, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इतना ही करेंगे तो हमारा ये चैप्टर ओवर हो चुका है। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।